10वीं की जो गणित है उसमें प्रश्नमाला 9.1 निर्देशांक ज्यामिति उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक समतल है, तो समतल पर परस्पर एक तो ये रेखा यानी 0 अक्ष अक्ष और ये अक्ष डेश अक्ष और एक ये रेखा y और y डैश, जब ये दोनों परस्पर प्रतिच्छेदित करती हो यानी लंबवत रेखाएं, तो उनको अपन इनके निर्देशांक कहते हैं। ये जो 0 है उसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 को यानी O को मूल बिंदु कहते हैं। ये O है, O को मूल बिंदु कहा जाता है। इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब कोई भी बिंदु है, जैसे ये बिंदु A, तो ये y अक्ष से जितनी दूरी पर स्थित है वो उस बिंदु का अक्ष निर्देशांक कहलाएगा, यानी इसको भुज कहते हैं। तथा कोई बिंदु जैसे अक्ष अक्ष से दूर स्थित हो तो उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, यानी कोटि कहलाती है। तो जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, उसके निर्देशांक होते हैं 0 0, सदैव 0 0 0 0 होते हैं। अब इनके जो ये जो लंबवत रेखाएं हैं आपस में परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इसमें ये जो समतल है ये 4 भागों में बांटा जाता है। तो दोनों अक्ष से जो अक्ष और अक्ष डैश तथा y और y डैश अक्ष से जो दोनों आपस में समतल को 4 भागों में विभाजित करेंगे और इन 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। O अक्ष से वामावर्त दिशा में जब चलेंगे तो ये फर्स्ट रेंज प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। प्रथम चतुर्थांश में सभी जो निर्देशांक होंगे वो धनात्मक होंगे, इसमें जो सभी निर्देशांक होंगे वो ऋणात्मक और एक धनात्मक, और इसमें दोनों ही माइनस में और इसमें एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऐसे चतुर्थांश इन दोनों जो एक्स एक्स है और वाई एक्स है वो समतल को 4 भागों में विभाजित करेंगे तो ये चतुर्थांश कहलाएंगे। अब अपन इन चतुर्थांशों के बीच में कोई 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बिंदु 2 3 तथा 5 6, ये कोई 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन इनको समतल पर मान लेते हैं, ये ए बिंदु यानी ये 2 और ये 3 इसके निर्देशांक है, और ये बी बिंदु इसके निर्देशांक है 5 और 6। इन दोनों बीच जो बिंदु है उनके से बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन जो सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर यानी वर्गमूल। तो अपन हमें जो a और b के बीच की दूरी निकालनी है, 2 बिंदु है तो ए बी के बीच की दूरी बराबर, यहाँ इसको अपन सरल आसान करने के लिए x1 इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 और इसको y2। तो इस सूत्र में जब इसका मान रखेंगे, x2 है 5 माइनस x1 है यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस जो y2 है वो 6
और इसमें जो y1 है यहाँ से माइनस के 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये सूत्र से। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर। इधर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9, इधर भी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। अब 9 और 9 जोड़ेगा तो 18। 18 का अपन गुणनखंड करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का दिया 3 और 3 का दिया 1, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका जोड़ा बन जाता है, इसलिए 3√2 मात्रक इनके बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन आसानी से निर्देशांक ज्यामिति से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह एक अन्य जो एग्जाम्पल है इसी दूरी पर आधारित, क्या बिंदु 10 और -18, 3 और 6 तथा -5 और 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इसके लिए अपन एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, त्रिभुज। तो ए का निर्देशांक 10 और -18, बी का निर्देशांक 3 और 6 और सी का -5 और 2। तो अपन को अब दूरी निकालनी होगी, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी तथा ए और सी के बीच की दूरी। यदि दो भुजाएं समान प्राप्त हो जाएगी, यानी उसकी लंबाई समान होगी दो भुजाओं की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अन्यथा यदि बराबर नहीं होगी तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, और यदि सभी भुजाएं समान हो जाएगी तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सबसे पहले ए बी जो है बिंदु, उनके बीच की दूरी निकालेंगे। इसके लिए सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ a का x1 ये y1, इसका मान लेते हैं x2, ये y2। तो इसमें मान रखने पर x2 का मान 3 -x1 का मान 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान इधर 6 -y1 का मान -18 का होल स्क्वायर का अंडररूट, यानी कि सूत्र से। तो इधर 10 में से 3 घटेगा 7 माइनस का होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 18 और यानी 6 + 18 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब -7 और -7 माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस का 49, यहाँ प्लस का 49, जबकि यहाँ 18 और 6 जोड़ने पर 24 का स्क्वायर। तो इधर 49 + 24 को 24 से जब गुणा करेंगे तो प्राप्त होगी राशि 576। तो 49 से जो 576 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 625, और इस 625 का जो वर्गमूल है वो आएगा 25। तो ये तो आई ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी।
बी सी के बीच की दूरी। तो अपन यहाँ ए से छोड़कर इसको अपन बी और सी है, इसलिए इसे बी और सी के बीच की दूरी याद कर रहे हैं। इसको मानेंगे x1 y1, यहाँ मानेंगे x2 और y2। तो सूत्र अपने लिखा हुआ है x2 वहां से -5 और माइनस का यहाँ x1 का मान 3 का और इस पे प्लस y2 यहाँ से 2 और y1 यानी माइनस का यहाँ y1 है 6 का होल स्क्वायर। तो माइनस से 5 और माइनस से 3 दोनों ही माइनस के, इसलिए माइनस के 8 का होल स्क्वायर। और इधर 6 में से 2 घट जाएगा, इसलिए बचेगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर का रूट। 8 को 8 से यानी माइनस का 8 और माइनस का 8 गुणा करने पर प्लस का 64। और इधर 4 और 4 यानी 4 गुणा 4 बराबर 16 और माइनस में माइनस हो जाएंगे प्लस का। तो है 16। अब 6 में से 2 घटाया था, 4 बच गया, 4 को 4 से गुणा किया 16। इधर 5 और 3 को जोड़ने पर 8 और 8 को 8 से गुणा कर दिया तो 64। 64 में योग कर लिया 80। अब 80 का जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 40, 2 का 20, फिर 2 का दिया 10 और फिर 2 का दिया 5, 5। तो इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये पूरा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ 2 गुणा 2 बराबर 4 और √5 ये दूरी आएगी BC के बीच की दूरी। अब निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी। तो सूत्र A और C की याद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एक का तो मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो सूत्र लिखा हुआ है x2 माइनस x1। तो x2 का मतलब यहां से माइनस के 5 और ये x1 है माइनस के 10 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मतलब यहां से 2 और y1 का मतलब माइनस के 18 का होल स्क्वायर। अब इनको 10 और 5 दोनों जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 15 माइनस के 15 का होल स्क्वायर। और इधर माइनस माइनस प्लस यानी 18 में 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो -15 और -15 गुणा होगा 225। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400। इनका जब योग करेंगे 400 में 225 तो जुड़ जाएगा मतलब 625। और इस 625 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 25। तो हम तीनों जो बीच की दूरी याद की है AB, BC और जो AC, इनसे पता चलता है कि AB की दूरी 25 और AC की दूरी यानी AB और जो AC है उनकी दूरी 25-25 समान है। और एक भुजा के बीच की दूरी आई 4√5, ये असमान है। इसलिए अपन इनको कह सकते हैं कि ये दो भुजाएं समान है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल इन्हीं पर आधारित और लिखते हैं। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो तीन बिंदु यानी यहां पर देगा -2 और -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है।
तो इसके लिए अपन जानते हैं कि अक्ष पर कोई भी बिंदु जो स्थित होता है तो उसका जो y निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और इसलिए माना अक्ष अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उसे बिंदु को मान लेते हैं P अक्ष और 0। तो यहाँ एक रेखा ए बिंदु के निर्देशांक -2 और -5, और यहाँ बी बिंदु इसके निर्देशांक 2 और 3 -के। यहाँ बीच में मान लिया पी बिंदु जिसकी निर्देशांक है अक्ष और 0। तो प्रश्नानुसार जो दो बिंदु है वो दोनों ही इस माना गया जो बिंदु है बीच में इससे समान दूरी पर स्थित है, इसलिए सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात करेंगे ए ए के बीच की दूरी पी ए और पी बी की बीच की दूरी प्रश्नानुसार समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले पी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पी ए इसका मतलब इसको P पहले है और ए बाद में है, ये x1 और y1 इसको मानते हैं x2 और ये y2 मानते हैं। तो सूत्र अपन जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P A के बीच की दूरी है इसलिए यहाँ से x2 ले लिया -2 और x1 है माइनस का होल स्क्वायर, y2 है यहाँ से -5 और y1 है यहाँ से 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो 2 और 0 यानी दोनों को जब आप सूत्र से खोलेंगे तो इनको गुणा करेंगे -2 और -x को -2 और -x से, तो ये माइनस माइनस का प्लस के 4, 2 को x से गुणा किया तो ये हुआ प्लस के 2x, माइनस का x और ये गुणा होने से प्लस के 2x और ये x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर, तो ये प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस से 4x और प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर क्योंकि बड़ी घात है प्लस से 4x और प्लस के 4, इधर जो कोष्ठक है इसमें -5 शून्य घटेगा तो ये -5 ही रहेगा और 5 का होल स्क्वायर होगा, इसका मतलब -5 और -5 को जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 25। तो यहाँ 25 का अंडररूट। अब ये 25 और ये 4 जुड़ने पर हो जाएगा 29। ये पी ए के बीच की दूरी है, इसको अपन मानते हैं 1 नंबर। अब जो दूसरी दूरी अपने को निकाल दी वो पी बी के बीच की दूरी, तो यहाँ P और B के निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2, यानी P का तो वही रहेगा x1 और y1। पी बी के बीच की दूरी सूत्र एक बार लिखा हुआ है, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इनके बीच की दूरी यहाँ से x2 का मतलब 2 और x1 का मतलब यहाँ से x का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से -3 और y1 है 0 का होल स्क्वायर। अब 2 यहाँ -x इसमें से घटता नहीं, इसको मतलब अपन गुणा करेंगे, 2 -x को 2 -x से गुणा किया तो ये हुआ 4 और ये -2x, ये गुणा करने से 2x को -2x और माइनस माइनस प्लस का x और x को गुणा करने से x स्क्वायर, जोड़ने पर x स्क्वायर, ये -4x और ये 4, तो x स्क्वायर -4x और प्लस के 4, इधर 3 में से 0 का मतलब -3 ही रहेगा और -3 को -3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा +9। तो ये x स्क्वायर -4x और 9 और 4 जुड़ने पर 13, ये 2 नंबर समीकरण प्राप्त हुए।
अब प्रश्न में कह रखा है कि इनके बीच की दूरी यानी समान है, तो पी ए और पी बी का अपन मान रख देते हैं। पी ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 तथा पी बी का मान यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 13, दोनों पर ही वर्गमूल है। अब जो कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और इधर से अपने पास जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है वो भी कट जाएगा। बची हुई संख्या है 4x प्लस के 29 बराबर इधर बच गया माइनस के 4x प्लस के 13। ये 4x बाएं पक्ष में लाने पर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का 4x, ये माइनस का है इसलिए इधर आने पर ये 4x है, बाएं पक्ष लाने पर प्लस का 4x। ये जो 29 है वो दाहिने पक्ष में जाने पर माइनस की 29, 4 और 4x जुड़ने पर 8x और 29 में से 13 जब घटेगा तो बचेगा माइनस के 16। x से बराबर माइनस के 16/8 भाग देंगे तो इसका मतलब माइनस का 2। तो हमें जो प्राप्त हुआ अभीष्ट बिंदु यानी P, उसके निर्देशांक x का माइनस के 2 और y का यानी 0। इस तरह से अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी से कोई भी बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं।